हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO मानवाधिकार कल्याण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मित्रों पढ़ेंगे क्लास 7 की NCERT का जो दूसरा चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मित्रों। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेटल और क्रूड। शैल क्या है मित्रों? तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखें। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, तो 3 प्रकार की शैलें प्रमुख हैं मित्रों, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और केंद्रित शैलें। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कहा है कि बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है मित्रों? तो बहिर्भेदी आग्नेय शैलों का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं मित्रों। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना होता है। आग्नेय शैल यानी आंतरिक अंतर्भेदी शैल, तो अंतर्भेदी शैल जो होती है मित्रों, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे मित्रों ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। इस प्रकार इसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ग्रेनाइट शैल जो है इसका एक उदाहरण है मित्रों। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं मित्रों। शैलों के क्या उपयोग है मित्रों? शैलों से कई प्रकार के दुर्ग, किलों का निर्माण किया जा चुका है। भवन निर्माण होता है, इसमें सहायक होते हैं। सड़क निर्माण में सहायक, विभिन्न खेलों के उपयोगों में सहायक होते हैं। केंद्रित शैलें क्या है मित्रों? तो आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण जब केंद्रित शैलों में मित्रों परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है मित्रों। आइए इसके हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शैल, तो द्रवित मैग्मा से जो शैल बनी है वो आग्नेय शैल है मित्रों। इसका उत्तर 1 है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मित्रों, तो वो क्रोड है। नंबर 2 इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? तो यह है खनिज के। इसका उत्तर 2 है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं मित्रों, तो इसका उत्तर है अवसादी। इसका उत्तर है 2 अवसादी शैल। पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है मित्रों परपट्टी है। इसका उत्तर है 1। ये हमारे प्रश्न दिए गए हैं कि सही जोड़े स्तंभों में मिलाइए। जैसे क्रोड है, शैल खनिज है, शैल है, चिकनी मिट्टी और सीएल है। इसका पहला है स्लेट में बदलता है, सड़क पर इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम से बनता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है और सबसे भीतरी। मित्रों जो इसका सही है उसको हम आपको बताते हैं। जो क्रोड है इसका ये सबसे भीतरी परत होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल सड़क में इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है मित्रों। सीएल सिलिकॉन एल्युमिनियम से बनता है। आइए कारण जानने वाले इसके हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या कारण है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते हैं हम मित्रों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है मित्रों। तापमान पृथ्वी की केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है, वहाँ दाब बहुत ही अधिक होता है। अवसादी शैल अवसाद से बनती है, तो शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं मित्रों। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं मित्रों। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों के बराबर बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं मित्रों। आइए आगे हम बढ़ते हैं। चूना पत्थर तो संगमरमर में बदलता है, तो क्यों? तो चूना पत्थर एक अवसादी शैल है मित्रों। अवसादी शैल का तापमान उच्च
और दाब उच्च होता है जिसके कारण वो कांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चूना उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है मित्रों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है मित्रों। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।